दुनिया के जिस हिस्से की ये कहानी है, वहाँ सदियों पहले बहारिस्तान नाम की एक बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरी हुई सल्तनत हुआ करती थी। जैसा कि उसका नाम था, वैसा ही ये मुल्क था। यहाँ की मिट्टी में ऐसा जादू था कि सूखी लकड़ी भी गाड़ दो तो वो हरी हो जाती थी। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे नायाब फूल खिलते थे, जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते थे। हवाओं में हमेशा चमेली, मोतिया और गुलाब की मिली-जुली खुशबू रची रहती थी। यहाँ के परिंदे भी फूलों के रंगों जैसे थे और उनकी आवाज़ें किसी सुरीली धुन से कम नहीं थी। इस सल्तनत के बादशाह और मलिका बहुत नेक दिल और राया परवर थे। उनके राज में सब खुश थे, जानवर बेखौफ घूमते थे। मगर इस सारी खुशहाली और रौनक के बीच शाही महल के अंदर एक गहरा सन्नाटा और कभी न खत्म होने वाला गम छुपा हुआ था। बादशाह और मलिका के पास बेशुमार दौलत थी, ताकत थी, इज्जत थी, मगर उनकी गोद हरी नहीं थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी जो उनके बाद इस बागात जैसे मुल्क की हिफाजत कर सके और उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। मलिका अक्सर शाम के वक्त, जब सूरज ढल रहा होता और परिंदे अपने घोंसलों में वापस जा रहे होते, तो वो शाही बाग के सबसे पुराने और घने दरख्त के नीचे बैठकर चुपके चुपके रोया करती थी। वो बाग के फूलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, उन्हें अपने हाथों से पानी देती, उनसे घंटों बातें करती। मगर एक इंसान के बच्चे की किलकारियों की कमी उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही थी। वो अक्सर फूलों को चूम कर कहती थी कि काश तुम में से कोई मेरा बच्चा बन जाता। बादशाह अपनी मलिका का ये हाल देखकर बहुत उदास रहते थे, मगर वो कुदरत के फैसलों के आगे बेबस थे। महल की दीवारें भी मलिका के रोने की आवाज़ सुनकर उदास हो जाती थीं। एक शाम जब मौसम बहुत सुहाना था और आसमान पर पूरा चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, बादशाह और मलिका बाग के बीचों बीच मौजूद एक कदीम और पुरअसरार जादुई फव्वारे के पास बैठे थे। इस फव्वारे का पानी हमेशा चमकता रहता था और बुजुर्ग कहते थे कि इसका सीधा ताल्लुक परिस्तान की जमीन से है। मलिका का दिल आज बहुत भर आया था। उन्होंने रोते हुए अपने दोनों हाथ इस ठंडे और चमकदार पानी में डाले। उनके गर्म आंसू टपक कर इस जादुई पानी में मिल गए। मलिका ने तड़प कर दिल से दुआ मांगी, ऐ कुदरत, ऐ इस कायनात के मालिक, अगर तू मुझे एक औलाद दे दे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे इन फूलों से भी ज्यादा नाजुक समझकर पालूंगी, उसकी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगी, बस मेरी सूनी गोद भर दे। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी, या शायद उस जादुई पानी ने मलिका के सच्चे आंसुओं की पुकार सुन ली थी। जैसे ही मलिका के आंसू उस जादुई फव्वारे के पास गिरे, जमीन में एक हल्की सी लर्जिश हुई। बाग की हवा थम गई। फव्वारे के ठीक पास जहां मिट्टी नरम थी, वहां जमीन फटी और वहां से एक तेजी से बढ़ता हुआ हरा भरा पौधा निकला। बादशाह और मलिका हैरत से अपनी जगह खड़े हो गए और आंखें फाड़ कर देखने लगे। देखते ही देखते वो नन्हा सा पौधा एक बड़ी सी घनी झाड़ी बन गया, जिसमें हरियाली ही हरियाली थी। और फिर उस झाड़ी के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा गहरा सुर्ख यानी लाल रंग का गुलाब का फूल खिलना शुरू हुआ। ये फूल आम गुलाबों से कई गुना बड़ा था, शायद दुनिया का सबसे बड़ा गुलाब। और इसमें से एक ऐसी नर्म सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो आंखों को ठंडक दे रही थी। फूल की मखमली पंखुड़ियां धीरे धीरे एक एक करके खिलने लगी। जैसे जैसे फूल खिलता गया, बाग में खुशबू इतनी तेज हो गई कि लगने लगा जैसे हजारों इत्र की शीशियां खोल दी गई हों। और जब फूल पूरा खिल गया तो बादशाह और मलिका अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उनके मुंह से हैरत के मारे आवाज नहीं निकली। इस बड़े से गुलाब के फूल के बिल्कुल बीच में नर्म और रेशमी पंखुड़ियों के बिस्तर पर एक नन्ही सी दूध जैसी सफेद और गुलाबी रंगत वाली बच्ची सो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसके गाल गुलाब की तरह गुलाबी थे और उसके सुनहरे बालों में छोटे छोटे कुदरती फूल उगे हुए थे। मलिका ने कांपते हाथों से डरते डरते उस बच्ची को उठाया कि कहीं वो टूट न जाए। वो बच्ची इतनी हल्की थी जैसे हवा का झोंका और इतनी नाजुक थी जैसे सुबह की शबनम। बादशाह ने खुशी से उसी वक्त पूरे बहारिस्तान में ऐलान कर दिया कि हमारे घर कुदरत का तोहफा आया है, हमारी बेटी हुई है। पूरा बहारिस्तान झूम उठा।
बच्ची का नाम गुले महक रखा गया, जिसका मतलब है सबसे खुशबूदार फूल। मगर इस बेपनाह खुशी के साथ साथ एक डरावना सच भी सामने आया जो उनकी खुशियों को निगल सकता था। उसी रात सपने में मलिका के पास बाग की देवी आई, जिसका लिबास पत्तों और फूलों से बना हुआ था। देवी ने मलिका के सर पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में कहा, ए मलिका, तुमने फूलों से रोती हुई आंखों से औलाद मांगी थी, इसलिए तुम्हें फूल ही मिला है। मगर याद रखना, ये बच्ची दिखने में इंसान है, मगर ये इंसान नहीं है। इसकी जान, इसकी सांसें, इसकी धड़कन इस माँ गुलाब के पौधे से जुड़ी है जिससे ये पैदा हुई है। जब तक वो पौधा शाही बाग की इस खास मिट्टी में हरा भरा रहेगा, शहजादी जिंदा और सेहतमंद रहेगी। जिस दिन वो पौधा मुरझा गया या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया, शहजादी भी उसी वक्त मुरझाकर राख बन जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात सुनो मलिका, शहजादी गुले महक कभी भी किसी भी हाल में बहारिस्तान की हरियाली सरहद के बाहर नहीं जा सकती। अगर उसने गलती से भी किसी बंजर ज़मीन, सूखी मिट्टी या रेगिस्तान में कदम रखा, तो उसका फूल जैसा जिस्म उसी लम्हे राख बनकर हवा में बिखर जाएगा। मलिका हड़बड़ाकर पसीने में शराबोर जाग गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने फौरन बादशाह को ये सारी बात बताई। बादशाह भी ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस माँ गुलाब के पौधे के गिर्द सोने का एक मजबूत और ऊंचा जंगला लगा दिया जाए और सल्तनत के सबसे बहादुर सिपाही 24 घंटे इसकी हिफाजत पर तैनात रहें। कोई परिंदा भी इस पौधे के करीब न भटकने पाए। बादशाह ने फैसला किया कि शहजादी को कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वक्त तेजी से गुजरा और शहजादी गुले महक बड़ी होने लगी। वो वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती इंसानों वाली नहीं, बल्कि परियों वाली थी। उसके चलने से जमीन पर छोटे छोटे फूल खिल उठते थे। जब वो हंसती थी तो हवा में जैसे घुंघरू बजने लगते थे। उसकी खुशबू से पूरा महल हर वक्त महकता रहता था। मगर गुले महक की जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद एक परिंदे जैसी थी। वो महल और शाही बाग की ऊंची दीवारों के अलावा कहीं नहीं जा सकती थी। बादशाह और मलिका के डर ने उसे कैद कर रखा था। वो दीवारों के पार की दुनिया देखने के लिए तरसती थी। वो अक्सर चुपके से महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ जाती और खड़ी होकर दूर उफक को देखती रहती, जहां सूरज डूबता था। वो सोचती कि क्या बाकी दुनिया भी इतनी ही हरी भरी है? क्या वहां भी सिर्फ फूल ही फूल है, या वहां कुछ और है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? इसे क्या मालूम था कि बहारिस्तान की हरियाली सरहद के पार एक निहायत ही खौफनाक और तपती हुई जगह है, जिसे सहराए मौत कहा जाता है, जहां एक जालिम जादूगरनी रहती है जो सिर्फ मौत और वीरानी पसंद करती है। उस जादूगरनी का नाम वीराना था। वीराना देखने में ही खौफनाक थी। उसका जिस्म सूखी फटी हुई लकड़ी जैसा था और उसके बाल उड़ती हुई रेत के बने हुए थे। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह पीली थीं। वीराना को हरे भरे रंगों से, खिलते फूलों से और ठंडे पानी से सख्त नफरत थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया एक सूखा हुआ तपता रेगिस्तान बन जाए, जहां सिर्फ रेत के टीले हों और जहरीली कांटेदार झाड़ियां हों। वीराना अपने काले जादुई शीशे में अक्सर दूर से बहारिस्तान को देखती और जलन की आग में जलती रहती। उसे पता चल गया था कि बहारिस्तान की इस हैरानकुन हरियाली और खुशहाली की वजह कोई आम मौसम नहीं, बल्कि वो जादुई शहजादी गुले महक है। वीराना जानती थी कि अगर वो गुले महक को ख़त्म कर दे या उस माँ गुलाब के पौधे को मार दे जो उसकी जान है, तो पूरा बहारिस्तान सूख कर राख बन जाएगा और वहाँ भी रेत का राज होगा। वीराना ने एक निहायत शैतानी और मक्कार मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि वो बहारिस्तान पर सीधा हमला नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ की फौज बहुत ताकतवर है, बल्कि वो धोखे से उस मासूम शहजादी को महल की महफूज दीवारों से बाहर निकलने पर मजबूर करेगी। एक दिन मौसम अचानक बहुत गर्म हो गया। हवा में अजीब सी खुश्की थी जो बहारिस्तान में कभी नहीं होती थी। शहजादी गुले महक अपने बाग में उदास बैठी थी। उसके पास के फूल भी कुछ मुरझाए हुए लग रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल घबरा रहा था। तभी महल के दरवाजे पर एक अजनबी बूढ़ा सौदागर आया। उसके कपड़े धूल से अटे थे और उसके पास अजीबो-गरीब नायाब तोहफे थे। लेकिन ये सौदागर इंसान नहीं था। ये वीराना का भेजा हुआ एक मक्कार जिन था जो भेस बदल कर आया था।
उसने पहरेदारों को बातों में लगाया और फिर शहजादी को एक आईना दिखाया। उसने कहा, शहजादी, ये कोई आम आईना नहीं है, ये जादुई है। ये आपको दुनिया के किसी भी कोने का नज़ारा दिखा सकता है जो आप देखना चाहो। शहजादी, जो बचपन से बाहर की दुनिया देखने के लिए बेताब थी, वो इस आईने की तरफ खींची चली गई। उसकी मासूमियत उस पर हावी हो गई। जैसे ही शहजादी ने आईने में देखा, उसे एक निहायत ही खूबसूरत नीला समुद्र दिखाई दिया, जिसका पानी हीरों की तरह चमकता था। उसने आज तक इतना बड़ा पानी का जखीरा नहीं देखा था। जिन ने मौका देखकर धीरे से कहा, शहजादी, ये जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, ताकि आप अपनी आंखों से ये नज़ारा देख सको। हम शाम होने से पहले वापस भी आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शहजादी की मासूमियत और दुनिया देखने की चाह ने उसे धोखा दे दिया। भूल गई कि वो महल से बाहर नहीं जा सकती। उसे मलिका माँ की बातें भूल गई। उसने सोचा कि बस कुछ देर की तो बात है, मैं अभी जाकर वापस आ जाऊंगी। बिना किसी को बताए वो सौदागर के साथ बाग के एक पुराने चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही शहजादी गुले महक ने बहारिस्तान की हरियाली सरहद पार की और बंजर जमीन पर पहला कदम रखा, मौसम एकदम बदल गया। ठंडी हवा गर्म लू में तब्दील हो गई, जो जिस्म को जला रही थी। हरियाली और फूल पलक झपकते ही गायब हो गए और हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ पीली उड़ती हुई रेत और सूखे पहाड़ दिखाई देने लगे। शहजादी का दम घुटने लगा, उसे चक्कर आने लगे। उसने घबराकर सौदागर से कहा, ये कैसी जगह है? मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो बूढ़ा सौदागर जोर से हंसा। उसकी आवाज किसी डरावने जानवर जैसी थी। वो धुआं बनकर हवा में घुल गया और उसकी जगह सामने रेतीली जादूगरनी आ खड़ी हुई। वीराना अपने असली रूप में बहुत खौफनाक थी। उसने अपनी सूखी हुई बाहें फैलाईं और कहा, स्वागत है मेरी दुनिया में भूलों की शहजादी। आखिरकार तुम मेरे जाल में फंसी गई। आज तुम्हारी आखिरी शाम है। आज मैं तुम्हें यहाँ खत्म करूंगी और वहाँ तुम्हारा वो हरा भरा बहारिस्तान सूख कर कांटा बन जाएगा। शहजादी ने महसूस किया कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी जिल्द, जो गुलाब की पंखुड़ी की तरह नरम थी, वो अब सूख कर कागज की तरह हो रही थी। उसके बालों के फूल मुरझाकर गिरने लगे। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो जमीन पर गिर गई। इधर महल में माँ गुलाब का पौधा तेजी से सूखने लगा था। उसके हरे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे और फूल मुरझाने लगा। बादशाह और मलिका परेशान हो गए। वो समझ गए कि उनकी बेटी खतरे में है, मगर वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी तपते हुए रेगिस्तान के करीब से एक दूसरे मुल्क का बहादुर शहजादा गुजर रहा था, जिसका नाम शाहजैन था। शहजादा शाहजैन शिकार करते हुए रास्ता भटक गया था और कई घंटों से पानी की तलाश में था। उसने दूर से देखा कि रेगिस्तान के बीच में एक जगह अचानक रेत का तूफान उठ रहा है और वहां से तेज अजीब सी रोशनी आ रही है। शाहजैन ने सोचा, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। उसने अपना घोड़ा उस तरफ दौड़ाया। जब वो करीब पहुंचा तो मंजर देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि एक खौफनाक रेत से बनी जादूगरनी एक नाजुक सी फूलों जैसी लड़की को रेत के भंवर में फंसा रही है। लड़की की हालत बहुत खराब थी। वो बेहोश होने वाली थी और उसका जिस्म मिट्टी में मिलता जा रहा था। शाहजैन का खून खौल उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और नारा लगाया, रुक जा ए बदबख्त औरत, एक मासूम लड़की पर जुल्म करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वीराना ने पलट कर देखा और मकरूह हंसी हंसी, एक और कीड़ा मरने आ गया, आज तो मेरी दावत है। उसने अपने हाथ घुमाए और रेत का एक बड़ा सा सख्त गोला शाहजैन की तरफ फेंका। शाहजैन घुड़सवारी में माहिर था। उसने छलांग लगाई और गोला उसके घोड़े को लगकर बिखर गया। शाहजैन जानता था कि रेत को तलवार से नहीं काटा जा सकता। उसे जल्दी कुछ सोचना था, वरना वो लड़की मर जाती। उसे याद आया कि उसके घोड़े की जीन के साथ पानी की एक बड़ी मशकीज़ा यानी वाटर बैग बंधी है, जो उसने बड़ी मुश्किल से अपने लिए बचाई थी। वीराना आग और खुश्की की मखलूक थी। पानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। शाहजैन में एक पल के लिए भी अपनी प्यास का नहीं सोचा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वो पानी की भरी हुई मश्क पूरी ताकत से जादूगरनी की तरफ उछाली और हवा में ही अपनी तेज धार तलवार से उसे फाड़ दिया। सारा ठंडा पानी फव्वारे की तरह वीराना के ऊपर गिरा। जैसे ही पानी की बूंदें वीराना के जिस्म पर गिरी, वो दर्दनाक चीखें मारने लगी।
पानी नहीं, ये क्या किया तुमने? ये मुझे गला रहा है। वीराना का रेत से बना जिस्म गीली मिट्टी की तरह पिघलने लगा। वो चीखती रही, अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, मगर पानी ने अपना काम कर दिया था। देखते ही देखते वो खौफनाक जादूगरनी मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर बनकर जमीन में जज्ब होकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। तूफान रुक गया, रेत बैठ गई, मगर शहजादी गुले महक अभी भी जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसका रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था और वो सांस नहीं ले पा रही थी। शाहजैन भागकर उसके पास गया। उसने शहजादी का सर अपनी गोद में रखा। उसका दिल डूब रहा था। उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक हो अब? शाहजैन ने पुकारा, मगर शहजादी कुछ नहीं बोली। शाहजैन ने देखा कि पास ही एक सूखा हुआ दरख्त था। उसने सोचा कि इस लड़की को छांव में ले जाना चाहिए, शायद धूप की वजह से ये बेहोश है। मगर ये जगह तो बंजर थी, वहां कोई साया नहीं था। शाहजैन, जो एक बहादुर जंगजू था, उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। वो इतना लाचार कभी नहीं हुआ था। उसने एक मासूम जान को बचाने की कोशिश की थी, मगर शायद देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। शाहजैन का एक गर्म सच्चा आंसू टपक कर शहजादी के गाल पर गिरा, जो अब सूख कर कागज जैसा हो चुका था। और फिर वो करिश्मा हुआ जो सदियों में कभी कभी होता है, जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी किताबों में था। सच्ची हमदर्दी, बेगर्ज कुर्बानी और मोहब्बत के आंसू में कुदरत ने वो ताकत रखी थी जो किसी भी जादू से बड़ी थी। जैसे ही वो आंसू शहजादी पर गिरा और मिट्टी में जज्ब हुआ, शहजादी के जिस्म से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली, जिसने शाहजैन को आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जमीन जो सदियों से बंजर थी, वहां अचानक छोटी छोटी हरी घास उगने लगी और फूल खिलने लगे। शहजादी ने एक लंबी सांस ली और अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रही थीं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि अब वो गुलाब की तरह बेहद नाजुक नहीं लग रही थी, बल्कि एक आम इंसान की तरह सेहतमंद और ताकतवर लग रही थी। इधर महल में माँ गुलाब का पौधा, जो बिल्कुल सूख चुका था और सब रो रहे थे, वो अचानक एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया और उसकी जगह वही पुराना खूबसूरत जादुई फव्वारा वापस आ गया, जहाँ मलिका ने दुआ मांगी थी। बाग की देवी की पेशेनगोई पूरी हो गई थी। शहजादी को अब फूल के सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे सच्ची मोहब्बत और इंसानियत का सहारा मिल गया था, जिसने उसे मुकम्मल इंसान बना दिया था। शाहजैन ने खुशी से शहजादी को उठाया और उसे वापस बहारिस्तान ले आया। जब बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को सही सलामत और पहले से ज्यादा बेहतर हाल में देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो शाहजैन के कदमों में गिरने वाले थे। उन्होंने शाहजैन का एहसान माना। शहजादी गुले महक ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी बिना बताए और बिना सोचे समझे कहीं नहीं जाएगी। मगर अब उसे पिंजरे में कैद रहने की ज़रूरत नहीं थी। वीराना का खात्मा हो चुका था और शहजादी का श्राप यानी बद्दुआ टूट चुकी थी। अब वो जहाँ चाहे जा सकती थी। कुछ अरसे बाद शहजादी गुले महक और बहादुर शहजादा शाहजैन की शादी धूमधाम से हुई। उनकी शादी में पूरी दुनिया से लोग आए और बहारिस्तान के फूल उस दिन इतने खिले कि उनकी खुशबू आज भी वहाँ की हवाओं में महसूस की जा सकती है।